अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लर्न विद इजाज़ में खुशामदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो HVAC ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो डक्ट के फिटिंग्स हैं जैसा कि वाई जॉइंट है, एल्बो है, रिड्यूसर्स हैं, उनको कैसे ड्रा किया जाता है प्रोफेशनली, उनको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम बनाने वाले हैं वो है वाई जॉइंट का जो मेथड है कि उसको कैसे बनाया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सीख सकें कि कैसे वाई जॉइंट और डक्ट के बाकी फिटिंग्स को ड्रा किया जाता है। यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिया गया है वाई जॉइंट के लिए, जो कि मेन डक्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है ब्रांच CFM से और उसके बाद डिवाइड करना है टोटल CFM के साथ। तो हमारी मेन डक्ट है वो 450 CFM 450 mm है, और 1200 CFM जो है हमारी ये ब्रांच डक्ट है, और 2000 CFM जो है हमारा टोटल जो है प्रेशर है, टोटल क्यूबिक फीट पर मिनट है 2000 CFM। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस फार्मूले को जो है वो करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेटर को ओपन कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, 450 को ज़रब देंगे 1200 CFM के साथ, और उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 2000 CFM, जो कि टोटल CFM है 270 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे 270 को यहाँ पर, और ये हमारा 400 CFM आ गया। सॉरी, 400 डट का जो ब्रांच साइज है, इसको हम क्या करते हैं 470, सॉरी 400, ये आ गया। और यहाँ से इस लाइन को हम 270, जो कि हमारे फार्मूले से जो पॉइंट आउट हुई थी, जो फिगर आउट हुआ था, उसको हम यहाँ पर आके इसके साथ जो है अटैच कर देंगे, ट्रिम करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन, ये हमारी इस साइड पे आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 800 CFM के लिए हमारे पास 250 CFM x 250 CFM, सॉरी 250 बाय 250 mm जो है डक्ट का साइज है 800 CFM के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन प्लेस करेंगे यहाँ पर, उसको 250 mm तक ऑफसेट करेंगे। ये यहाँ तक आ गया, तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे इसको। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे। उसके बाद एक लाइन हम यहाँ से प्लेस करेंगे इस तरह से। बल्कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा 250 mm को यहाँ से इस जगह पर लाएंगे। तो ये इस तरह से वाई जॉइंट को बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा जो है वाई जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो मेन डक्ट है वो इस तरह से मेन डक्ट है, और ये ब्रांच डक्ट है, जबकि 800 CFM इस तरह से पास कर जाएगा। तो ये हमारा वाई जॉइंट है, इस तरह से हम उसको कंप्लीट करेंगे। फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, और इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया है। अब आते हैं डक्ट का जो एल्बो है उसको कैसे बनाते हैं। डक्ट के एल्बो दो किस्म के रहेंगे, एंगल्ड एल्बो रहेंगे और दूसरे 90 डिग्री एल्बो रहेंगे। यहाँ पर हम आते हैं 90 डिग्री एल्बो की तरफ। 500
250, 500 लेफ्ट से हमारा डक्ट का साइज है, तो हम यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं बीच में से इन चीज़ों को। अब हम जो है यहाँ पर 100 mm जो है फिलेट कर लेते हैं। फिलेट के लिए F एंटर, और अगर आपको R एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपने रेडियस डालना है। यहाँ पर ऑलरेडी 100 है तो 100 ही रहने देते हैं। तो हमने इसको इस तरह से फिलेट कर लिया। उसको ऑफसेट करेंगे और इसको 500 जो डक्ट का साइज है उतने तक हम ऑफसेट कर देंगे इस तरह से। तो ये रहेगा हमारा डक्ट का जो एल्बो है, उसको हम इस तरह से जो है जनरेट करेंगे, इस तरह से ड्रा करेंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि यहाँ पर ये वाला जो अब मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, इसको अगर हम 250 कर देंगे तो ये बहुत जो है वो गलत इसका एक आएगा। तो हम इसको इस तरह से नहीं, बल्कि ये एल्बो जो हमारा इस जगह से रिड्यूस होगा वो बहुत छोटा होगा, बड़ा रिड्यूस नहीं होगा, सॉरी बड़ा जो है रेडियस नहीं होगा। तो अब आते हैं जो हमारी 45 की एल्बो है। 45 की एल्बो 500। अब हमारा जो 45 है या 30 डिग्री का जो एल्बो है या कोई भी एंगल की एल्बो होगी, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक एंगल ड्रा करते हैं, एंगल लाइन ड्रा करते हैं। हमने यहाँ पर L एंटर, यहाँ पर हमने एक पॉइंट पे क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट एट द रेट 500 और यहाँ पर एंगल देन 45 कर दिया। ऑफसेट 500। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे 100 mm। इस तरह से 100 mm का जो फिलेट है वो यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम ऑफसेट करेंगे 500 mm, ये इस तरह से। और इस पॉइंट से हम एक लाइन इधर प्लेस करेंगे और एक लाइन इस तरह से, जबकि एक लाइन इस एंगल से यहाँ पर ये रेडियस जो है वो ख़त्म हो रहा है, और एक इस तरह से। तो ये हमारा 45 डिग्री का जो है एल्बो हो जाएगा। वाई जॉइंट और एल्बो को इस तरह से ड्रा किया जाता है। और उसके बाद आता रिड्यूसर। तो रिड्यूसर दो तरह के होते हैं। ऑफसेट करते हैं 500 और सेम को ही हम कॉपी कर लेते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ पर एक हमारा जो डक्ट है वो यहाँ पर 150 की है, मतलब 300 mm है। अब यहाँ पर हमारी डक्ट जो है वो 500 mm की है, और यहाँ पर आके हमारी डक्ट रिड्यूस हो जाएगी, वो 300 mm उसकी विड्थ रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये एसेंट्रिक रिड्यूसर इसको बोलते हैं। ये इस तरह से दोनों साइड से रिड्यूस होगा, और इसके लिए हमें सेंटर से जो है लाइन को दोनों साइड पे ऑफसेट करना है, जैसा कि मैंने 150 और 150 ऑफसेट किया है। तो इसको एसेंट्रिक रिड्यूसर बोलते हैं, और ये दोनों साइड से रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा रिड्यूसर बनाते हैं, उसको कंसेंट्रिक रिड्यूसर बोलते हैं। एसेंट्रिक रिड्यूसर और दूसरा कंसेंट्रिक रिड्यूसर। कंसेंट्रिक रिड्यूसर जो होता है वो एक साइड से रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम अगर हमारी डक्ट की जो विड्थ है वही सेम 300 है, तो हम इसको इस साइड से इस तरह से जो है रिड्यूस कर देंगे, और यहाँ पर आके हम जो है ये हमारा एक एसेंट्रिक रिड्यूसर हो गया, एक कंसेंट्रिक रिड्यूसर हो गया। तो रिड्यूसर इस तरह से ड्रा किए जाते हैं। और अगर हमारे पास जो रिड्यूसर है डक्ट के अंदर,
फ़र्ज़ करें जैसा कि हमारी डक्ट की हाइट जो है वो चेंज हो रही है। कॉपी करते हैं 500x 500 को ही। तो आगे हम आके हमारी जो हाइट है डक्ट की वो चेंज हो रही है और विड्थ चेंज नहीं हो रही, तो वहां पर रिड्यूसर को जो है वो शो करना है इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि डक्ट जो है वो रिड्यूस हो रही है, लेकिन उसकी हाइट रिड्यूस हो रही है, उसकी विड्थ रिड्यूस नहीं हो रही। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 450x 300 mm है। मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ। लेट्स से ये हमारा 500 है और 500x 350 है, तो हमारा आगे आके भी डक्ट जो है वो 500x 150 हो रहा है। तो हमारा जो 150 है वो इधर रिड्यूस हो रहा है, जो 350 है वो रिड्यूस होके 150 हो रहा है, तो वो इस जगह पर डक्ट रिड्यूस हो रही है। तो हमारी जो रिड्यूसर है वो जो है उसकी हाइट अगर रिड्यूस होगी तो इस तरह से हम उसको शो करेंगे अपनी जो ड्राइंग है उसके अंदर। और अगर हमारी जो ड्राइंग है उसमें डक्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि उसका लेवल चेंज हो रहा है, बॉटम ऑफ डक्ट चेंज हो रहा है, तो हम उसको इस तरह से शो करेंगे। उसमें ये दो जो लाइंस है उस तरह से ऐड कर देंगे। यानी कि अगर हमारा बॉटम ऑफ डक्ट जो है, जो डक्ट का नीचे का हिस्सा है वो फ्लोर से जो है 3 मीटर है, 3000 mm है, और आगे आके हमारे जो कोई बीम आ रहा है, ड्रॉप बीम आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो डक्ट है वो 500 mm जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2500 कर देंगे, लेकिन हमें ये चीज़ शो करनी है कि हमारा जो डक्ट है वो इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हमारा जो साइज़ है वो भी सेम रहेगा, और अगर साइज चेंज होगा तो भी हम मेंशन करेंगे कि हमारा साइज चेंज हो रहा है। तो ये इस तरह से है। यहाँ पर BOD मैं ऐड कर देता हूँ, बॉटम ऑफ डक्ट, इसका मतलब है बॉटम ऑफ डक्ट। तो इस तरह से जो है हम शो करेंगे ड्राफ्टिंग में। जो ड्राइंग का जो एक रहेगा, ड्राइंग के अंदर जो फिटिंग्स को हम ऐड करेंगे, या फिटिंग्स को हम प्रोफेशनली जो ड्रा करते हैं वो इस तरह से ड्रा करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट्स बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देंगे।